नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में ऐसा क्या है जो इसे इतना रंगीन, इतना जिंदा दिल बनाता है? वो है यहाँ के त्योहार, जो सिर्फ कैलेंडर पर लिखी छुट्टियां नहीं, बल्कि इस देश की धड़कन है। तो चलिए आज इसी रंगीन ताने बाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इन सभी उत्सवों के दिल में एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना संस्कृत विचार बसा है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। और यही वो धागा है जो भारत की इतनी सारी विविधताओं को एक साथ पिरोकर रखता है। वैसे भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाइए, हर कोने में हर समुदाय के अपने रंग हैं, अपने जश्न मनाने के तरीके हैं। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। ये तो एकता, प्यार और खुशी के वो पल हैं जो पूरे देश को एक धागे में बांधते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? चलिए भारत के दो सबसे बड़े और सबसे मशहूर त्योहारों से करते हैं। ये वो उत्सव हैं जो सच में भारत की असली स्पिरिट को दिखाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है दिवाली, दियों की वो झिलमिलाती रोशनी जो हमें बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, जीत तो हमेशा रोशनी की ही होती है। और फिर दूसरी तरफ है होली, रंगों का त्योहार, जो सारे गिले शिकवे भुलाकर सबको दोस्ती और भाईचारे के रंग में रंग देता है। अच्छा, ये तो हुई पूरे देश की बात। अब थोड़ा रीजनल लेवल पर चलते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों की एक छोटी सी सैर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हर इलाका अपनी एक अलग ही पहचान, अपनी संस्कृति का जश्न मनाता है, वो भी पूरी शान से। तो देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ दशहरे पर रावण दहन होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक। वहीं दक्षिण में पोंगल और ओणम के साथ नई फसल का जश्न मनाया जाता है। पूर्व में दुर्गा पूजा की धूम होती है और पश्चिम में गणपति बप्पा का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिनकी धूम, जिनका क्रेज पूरी दुनिया में है। ये इतने खास हैं कि लोग 7 समंदर पार से इन्हें देखने आते हैं। ये त्योहार भारत की अनूठी परंपराओं की एक छोटी सी झलक देते हैं। जैसे कि गुजरात का नवरात्रि गरबा। अरे वाह! ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये भक्ति और अपनेपन का एक ऐसा संगम है जो 9 रातों तक चलता है। यकीन मानिए, इसकी एनर्जी ऐसी है कि कोई भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाएगा। अब गुजरात से चलते हैं राजस्थान के पुष्कर मेले में। बस एक बार कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंटों का मेला लगा है, हर तरफ लोक संगीत गूंज रहा है और संस्कृति का एक जीता जागता रंगीन बाजार सजा है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो दुनिया भर से टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच लाता है। अच्छा, अब रेगिस्तान की गर्मी से सीधे बर्फीले पहाड़ों की ओर चलते हैं। लद्दाख का हेमिस उत्सव, ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाता है। हिमालयाई बौद्ध धर्म की वो रहस्यमयी दुनिया, जहाँ रंग बिरंगे मुखौटे पहने लामा डांस करते हैं और सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। और फिर हम पहुंचते हैं पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव में। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, ये नागा जनजातियों की अनोखी संस्कृति, उनके संगीत और उनकी परंपराओं को एकदम करीब से महसूस करने का एक शानदार मौका जो देता है। तो चाहे गुजरात का गरबा हो या नागालैंड का हॉर्नबिल, हर त्योहार का अपना अलग रंग है, अपनी अलग कहानी है। पर जब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक ही खूबसूरत तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर संदेश देती है एकता का। तो असल में इन सभी त्योहारों के पीछे 2 बड़े मकसद छिपे हैं। पहला, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना, उसे जिंदा रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों को समझे। और दूसरा, पूरी दुनिया को एकता का, साथ रहने का संदेश देना। और यहीं पर हम घूमकर वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये त्योहार सिर्फ नाच गाना और जश्न नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे रंग, रूप, भाषा, परंपराएं कितनी भी अलग क्यों ना हो, आखिर में हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो सवाल बस यही है कि जब संस्कृति का ये कैनवस इतना बड़ा और इतना रंगीन हो, तो कोई अपनी खोज की शुरुआत भला किस धागे से करेगा? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।